नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी, जो खूबसूरत है, प्रेरणादायक है और मनोरंजक भी है। आज जब सोशल मीडिया में हम लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, बच्चे भी हमेशा मोबाइल लिए रहते हैं, तो वो जो एक टाइम था, नानी दादी वाला टाइम था, वो जब उनको कहानियाँ सुनाया करती थीं, जिससे बच्चों में एक कहते हैं ना, उनको ज्ञान भी मिलता था, अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था और वो उनके साथ में एक बहुत अच्छा वक्त बिता पाते थे और बड़ों को भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। पर आज बड़े और बच्चे दोनों ही यूट्यूब, फ़ेसबुक इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि वो कहते हैं इस बॉन्डिंग को कहीं न कहीं वो भूलते जा रहे हैं, वो बॉन्डिंग कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं बच्चों के लिए स्टोरीज़ लेकर आऊँ, तो फिर से ज़िंदा करूँ वो कहानियों के दौर को। तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। और सबसे पहले जो कहानी का शीर्षक है, बड़ों की बात मानो। और ये जो पुस्तक है इसका नाम है चोखी कहानियाँ। और ये मैंने अपने बच्चों के लिए जब वो छोटे थे तब खरीदी थी। तो पहले बच्चों को सुनाई, आज मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ उन कहानियों को, क्योंकि कहानियाँ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलो बच्चों सुनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। बड़ों की बात मानो। एक बड़ा भारी जंगल था, पहाड़ था, उसमें पानी के शीतल निर्मल झरने थे। जंगल में बहुत से पशु रहते थे, पशु मतलब एनिमल। और पर्वत की गुफा में एक शेर, एक शेरनी और शेरनी के दो बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते, तब उन्हें देखकर जंगल के दूसरे पशु भाग जाया करते थे। लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते कि अकेले गुफा से बाहर भूलकर भी ना निकलें। लेकिन बड़े बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब बच्चों के माँ बाप जंगल में चले गए, बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी आए और वन में थोड़ा घूमें। वन मीन्स फॉरेस्ट। हिरणों को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिरन मीन्स डियर। छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा है अकेले गुफा से मत निकलना। झरने के पास जाने को तो उन्होंने बहुत मना किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है। सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं, डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास चला गया। उसने भर पेट पानी पिया और तब हरिणों को ढूंढने इधर उधर घूमने लगा। बदमाश था ना वो। उस जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के अकेले बच्चों को देखा तो उसने सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़िया खाने को बेचकर देने से रुपए मिलेंगे। छिपे छिपे शिकारी लोगों ने शेर के बच्चों को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। और उन लोगों ने कंबल और कपड़े डालकर उन बच्चों को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, वह अभी कुत्ते जितना भी बड़ा नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेटकर उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। वह तो ना झटपटा सकता था ना गुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़िया खाने को बेच दिया।
वहाँ वह एक लोहे की कटघरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। बार बार गुर्राता, लोहे की छड़ों को नोचता, लेकिन उसके नोचने से छड़ टूट तो नहीं सकती थी ना। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता, बहुत गुर्राता और उछलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझता तो वह उससे हमेशा कहता, तुम अपने माँ बाबा को तथा बड़ों की बात हमेशा मानना। बड़ों की बात ना मानने से बहुत पछताना पड़ता है। मैं बड़ों की बात नहीं माना, इसलिए आज मैं इसमें चिड़ियाघर में बंद हूँ। और सच ही किसी ने कहा है, जे सठ निज अभिमान बस सुनई न गुरुजन बैन, ते जग में नित लहही दुख कबहू न पावही चैन। मतलब कि हमें हमेशा अपने ऊपर घमंड ना करके अपनी बड़ों की बात माननी चाहिए। इससे हमें कभी दुख नहीं मिलता है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? सुनिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।